एक और चीज लिखी है, महिला सम्मान राशि 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये महीना सशक्तिकरण राशि दी जाएगी। वो तो अब की जो सरकार है वो भी दे रही है। तो जरूरत थी इस गारंटी मेमोरेंडम में ये लिखने की। अब राजनीतिक पार्टियां लगातार देश में जो ये रेप बच्चियों के साथ और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए एक कड़ा कानून लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। आपने क्यों नहीं ये गारंटी वाले इसमें इस चीज़ को मेंशन किया? तो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कड़े कानून लेकर आम आदमी पार्टी आएगी, ताकि महिलाएं हों, बच्चियां हों, उनके साथ ऐसे अनैतिक कार्य, दुष्कर्म, दुराचार, इन पर रोक लगे, लोग डरे इस चीज़ के लिए कि हाँ वो कोई ऐसी चीज़ करते हैं। तो सरकार ने इतने कड़े कानून बना दिए हैं। अरब कंट्रीज में देखते हैं हम, महिलाओं के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है उनके लिए भी इतने कड़े कानून है कि अगर कोई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो सरेआम कोड़े मारे जाते हैं या सरेआम फांसी दी जाती है। तो क्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई कड़े कानून सरकार नहीं लेकर आएगी? कोई गारंटी नहीं देगा इस चीज़ की? देखिए, इसके लिए वर्मा योग की रिपोर्ट्स, जो दामिनी रेप कांड के बाद जो वर्मा योग ने रिपोर्ट्स लागू की थी, वही रिपोर्ट्स अगर सही ढंग से हमारा पुलिस प्रशासन और हमारी जो अदालतें हैं वो लागू करनी शुरू कर दें तो काफ़ी ज़्यादा हद तक वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी आप जानते हैं कि दिल्ली में जो डॉट्स एरिया हैं उनको पूरी तरह से जो है वहाँ पर लाइट्स की गई हैं, लाइट लगाई गई हैं ताकि बच्चियाँ, लड़कियाँ जो हैं वो अंधेरे में भी निकल सकें। और साथ ही दिल्ली में इवन जो है बसों तक में कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि छेड़छाड़ ना हो। दिल्ली सबसे ज़्यादा कैमरे लगने वाली जो है वर्ल्ड की सेकंड राजधानी बन गई है। यानी कि ये कह तो सकते हैं अगर इस तरह से सुविधाएं अगर बाकी शहरों में, स्टेटों में हों तो वो हो सकता है। एक्चुअली ये काम जो है वो सेंटर का काम है कानून सख्त बनाना, पर हम तो इतना ही चाहते हैं कि वर्मा योग की रिपोर्ट्स ही लागू कर दो जिसमें सख्त से सख्त जो है सजाएं देने का प्रावधान है वही लागू कर दो। पुलिस एकदम से फैसले ले, अगर कोई रेप की शिकायत आ रही है, अगर कोई किडनैपिंग की आ रही है शिकायत, तो फट फैसले ले तो जल्दी से जल्दी। दिल्ली में इतने कैमरे लगने से बसों में, आम जगह पे, आम प्लेसेस में जाहिर सी बात है लोग डरेंगे सीसीटीवी में ऐसी किसी हरकत कैद ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिकता भी जाहिर करती है कि देश की राजधानी में क्या इतनी विकृत मानसिकता के लोग भी हैं जो कि इतने सारे कैमरे, इतना सब कुछ लगाना पड़ रहा है। आपको याद होगा निर्भया कांड के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे ने किया था वहां पर दिल्ली में, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। यह सत्ता परिवर्तन भी ऐसे ही एक इंसिडेंट के बाद हुआ था। यमुनानगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। वह हर राजनीतिक पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि जनता के बीच पार्टी के लिए वोट बैंक साधने के प्रयास में जुट गए हैं। वह टिकट किसे मिलती है यह तो समय बताएगा। हम पहुंचे आपके यमुनानगर कार्यालय व बात की लक्ष्मण विनायक से। वह जनता के बीच केजरीवाल की गारंटी के कार्ड बांट रही आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों व जनता को मिलने वाली केजरीवाल की गारंटी बारे भी खुलकर बातचीत की। आप भी सुने। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यमुनानगर से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कहें या कोशिश कर रहे हैं, लक्ष्मण विनायक जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से लोगों को ये विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कन्विंस कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पिछले 2.5 साल से लगातार जो है लोगों के संपर्क में है। हमारे संपर्क जो हैं वो बूथ लेवल तक की कमेटियों के साथ हो चुके हैं। बूथ लेवल की कमेटियां तैयार पड़ी हैं और लगातार जो है हम लोगों के संपर्क में हैं। अभी हम लोग जो है केजरीवाल जी की 5 गारंटियाँ जो हैं वो लेकर आए हैं लोगों के बीच में। जो गारंटियाँ हैं, पहली गारंटी है हमारी बिजली 24 घंटे फ्री, 600 यूनिट बिजली जैसे हम पंजाब में देते हैं, दिल्ली में हम 400 यूनिट देते हैं। और जिनके बिल 2023 तक के जो पेंडिंग बिल होंगे वो भी वो बिजली के बिल जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। सेकंड जो गारंटी है, जो सबसे बढ़िया गारंटी है, जो लोगों के भविष्य को संवारती है, वो है शिक्षा। शिक्षा जो है हम लोग फ्री देते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और गवर्नमेंट स्कूलों को जो है उनके हालात जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया करते हैं, जैसे दिल्ली में हमने कर दिए हैं और पंजाब में अब हम कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो है स्वास्थ्य, आपको जैसे जानते हैं कि स्वास्थ्य जो फॉरेन में भी शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो फ्री दिया जाता है, इसी तरह से हरियाणा में भी हम लोग ये फ्री देंगे
पंजाब में और दिल्ली में हम ये स्वास्थ्य, चाहे लाखों रुपए क्यों नहीं किसी का खर्च होना, वो हम दे रहे हैं। मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक हो रहे हैं। दिल्ली में हर 2 किलोमीटर पे एक मोहल्ला क्लिनिक है। इसी तरह पंजाब में भी 900 के आसपास जो है मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं और इसी तरह के मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे हर 2 किलोमीटर पे आपको हरियाणा में भी मिलेंगे। जो चौथी गारंटी है हमारी, वो है जो हमारी बहनें हैं जो 18 साल से ऊपर की हैं, उनको हम लोग 1000 रुपया पर मंथ जो है वो देंगे, ताकि उनका जो भरण पोषण जो है वो थोड़ा ठीक ढंग से हो सके। और साथ ही बस यात्रा, जैसे पंजाब और दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री है, वो बस यात्रा यहाँ भी जो है वो फ्री रहेगी। और साथ ही जो लास्ट गारंटी है वो रोज़गार की है। रोज़गार जो है पंजाब में सरकार आते ही भगवंत मान जी ने 45,000 नौकरियां जो हैं वो दे दी हैं और 3 लाख नौकरियां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भरने का जो है वो इंतज़ाम किया है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनते सार ही, क्योंकि हरियाणा जो है बेरोज़गारी में नंबर 1 पर है और हमारा ये विज़न है कि यहाँ पर भी जो है हज़ारों नौकरियाँ जो पैदा हुई हैं उनको भरने का। 2 लाख नौकरियाँ जो भरने वाली हैं, खाली पड़ी हैं सीट्स, उनको भी आम आदमी पार्टी भरने का काम करेगी। सर, एक आप आईडी कार्ड भी बना रहे हैं केजरीवाल की गारंटी का, वो भी दिखाइए। हाँ, ये आईडी कार्ड है। इसमें हम पंजीकरण कर रहे हैं, लोगों को मिस कॉल लगवा रहे हैं। अभी तक जो है कम से कम यमुनानगर में 20,000 लोगों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन अपना आम आदमी पार्टी के साथ करवा दिया है। और ये गारंटी कार्ड जो है, इससे कोई भी आदमी, इसके पीछे एक रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी जाती है, कोई भी आदमी इस कार्ड को लेके जो रजिस्टर्ड हो चुका है, वो आम आदमी पार्टी का जो है वो सेवाएं जो हैं आम आदमी पार्टी की, वो ले सकता है। वो कह सकता है कि भाई मैं आम आदमी पार्टी में रजिस्टर्ड हूँ, मुझे मेरे हक जो हैं वो मिलने चाहिए। वैसे सरकार तो आम आदमी पार्टी के बनने पे सबका काम करेगी, फिर भी जो पहला हक बनता है वो जो कार्ड वालों का है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो क्योंकि आम आदमी पार्टी के रजिस्टर्ड है। वैसे तो पूरा हरियाणा के लोग ही सारे वो हैं, सबको मिलना चाहिए। कार्ड का मतलब ये है कि उसको एक गर्व होता है। जिन्होंने वोट दिया उनकी प्रायोरिटी वो भी नहीं, प्रायोरिटी नहीं रहेगी। प्रायोरिटी तो सबकी है। हम एक समान, छत्ती बिरादरी, सब जाति धर्म जो हैं सबका है। कार्ड का बस उसको ये फ़ायदा है कि बंदे को एक तरीके से पार्टी की मेंबरशिप है, एक उसको गर्व महसूस होता है। जो बंदा ये कार्ड लेता है ना जी, उसको एक गर्व महसूस होता है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, भाई मेरी सरकार है। सर, एक छोटी सी बात है, किसी समय पे पार्टियां जो थी जनसाधारण के लिए, पूरे जिले के लिए, पूरे राज्य के लिए काम करने के लिए तत्पर रहती थी। आज हम देख रहे हैं भाजपा है तो वो अपना मेंबरशिप अभियान चला रही है, और आम आदमी पार्टी है तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड बांट रही है। तो ये पार्टियां ना होगी, क्लब ना हो गए कि भाई जैसे क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए हमें कार्ड लेना पड़ता था, आज राजनीतिक पार्टियों की मेंबरशिप के लिए कार्ड लेना पड़ रहा है। यानी कि जो उनके समर्थक हैं वो उनके मेंबर बन जाएंगे, उन्हें असल में अपने वोट बैंक का पता होगा और सिर्फ काम उन्हीं के होंगे, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी तो सर जो अपना रादौर एरिया है उसकी सड़क 5 से 6 साल तक उपेक्षा का शिकार रही। मतलब उस एरिया के लोगों ने वोट नहीं दिया तो मतलब उस रोड का काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल जी, ऐसा है, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार है वो एक किस्म का भेदभाव जो है वो बरतती रही है। जहाँ पर उनके एमएलए नहीं थे वहाँ पर जो है विकास नहीं हो पाया। ऐसे ही हम जब हुड्डा की सरकार थी तो यमुनानगर में नहीं काम हो पाया क्योंकि नेल्लो के एमएलए थे यहाँ पर। तो ये इस तरह की भेदभाव जो बरतती हैं ये सरकारें, पर आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे एक तरफा जो है वो सबको जो है काम मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके काम किए जाएंगे। तो अब जैसे आपने ये लिखा है केजरीवाल की गारंटी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में 24 घंटे बिजली का तो समझ में आ रहा है, लेकिन फ्री बिजली, इससे तो कहीं राज्य सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा? पहले राज्य सरकार कर्जे में है, अब लोगों को फ्री बिजली बांट के तो इससे तो लोग
एक तरफ बिजली की बचत होनी चाहिए, सौर पैनल या हमें प्राकृतिक ऊर्जा पर निर्भर रहना चाहिए, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां गारंटी दे रही हैं कि मुफ्त बिजली देंगे, कैसे देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी जन सुविधाएँ हैं वो फ्री में नहीं होती। उसके बदले में आप जो लोग हैं वो बड़ा मोटा टैक्स सरकार को दे रहे होते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2014 से पहले जो टैक्स 10-12%, 5%, 2% जीएसटी होती थी, आज वो 2.5% तक जा पहुंची है। इतना मोटा टैक्स लोग पे कर रहे हैं। एक बीड़ी का बंडल ले रहे हैं, या माचिस ले रहे हैं, या फ़ोन रिचार्ज करा रहे हैं। इवन जो सब्सिडीज़ उसमें नहीं भी थी टैक्स की स्लैब में, वो भी सरकार ने टैक्स की स्लैब में ला दी हैं। जैसे इंश्योरेंस है ना, हर चीज़ पर टैक्स जो है, इवन जो है बच्चों की स्कूल की कापी किताबें तक भी हम लोग ख़रीद रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। नहीं तो आज से पहले कभी उस पर भी टैक्स नहीं लगा था। तो इतने टैक्स की भरमार देने पे भी अगर सरकार जो है कल्याणकारी नहीं है ना, तो ऐसी सरकारों को लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए। बात होती है, अब बिजली की बात करिए। बिजली की बात मैं करता हूँ कि आप कह रहे हैं फ्री देने से नुकसान हो जाएंगे, घाटे में। ऐसा नहीं है। इससे लोगों को एक, जैसे हम 400 यूनिट दिल्ली में देते हैं, 600 यूनिट, लोगों को एक आदत पड़ेगी। 600 यूनिट बिजली अगर उन्हें मिल रही है, अगर 600 से ऊपर जाएंगे तो उनको पूरा बिल देना पड़ेगा। 600 प्लस 10 यूनिट भी फूकते हैं तो 610 यूनिट का जो है उन्हें बिल देना पड़ेगा। तो एक कंजर्वेशन की भी आदत पड़ेगी, एक वो बचत करेंगे। सर, आपने अपने केजरीवाल की गारंटी है जो कार्ड है, इसमें लिखा है सबको बेहतर और मुफ्त इलाज। तो सबको बेहतर 5 लाख तक का इलाज तो अब भी भाजपा सरकार दे रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो सरकारी मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको बेहतर करेगी, उन पे डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट करेगी, उनको जो वहाँ पर इक्विपमेंट मशीनरी चाहिए उनको चलाने वाले लोगों को अपॉइंट करेगी। मगर उससे हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। और साथ ही हर मोहल्लों पे 2 किलोमीटर पे एक मल्ला क्लिनिक, मैं पहले बता चुका हूँ, वो मल्ला क्लिनिक खोलेगी। इससे क्या रहेगा कि लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड पे जैसे डॉक्टरों को पीछे उनके जो पेमेंट्स है वही नहीं मिल पा रही। आयुष्मान कार्ड पे आप छोटी मोटी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे, हॉस्पिटल नहीं एडमिशन होता, तो साथ ही दवाइयाँ नहीं मिलती। तो आयुष्मान कार्ड एक धोखा ही है। मैं तो कहता हूँ जिस तरह से दिल्ली में एक सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दिल्ली के निवासी होने चाहिए, आप वहाँ इलाज करा सकते हैं, सब इलाज करा सकते हैं। आपने एक और चीज़ लिखी है, महिला सम्मान राशि 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना सशक्तिकरण राशि दी जाएगी। वो तो अब की जो सरकार है वो भी दे रही है। तो ज़रूरत थी इस गारंटी मेमोरेंडम में ये लिखने की। अब राजनीतिक पार्टियां लगातार देश में जो ये रेप, बच्चियों के साथ और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए एक कड़ा कानून लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। आपने क्यों नहीं ये गारंटी वाले इसमें इस चीज़ को मेंशन किया कि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कड़े कानून लेकर आम आदमी पार्टी आएगी, ताकि महिलाएं हों, बच्चियां हों, उनके साथ ऐसे अनैतिक कार्य, दुष्कर्म, दुराचार, इन पर रोक लगे, लोग डरे इस चीज़ के लिए कि हाँ वो कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो सरकार ने इतने कड़े कानून बना दिए हैं। अरब कंट्रीज़ में देखते हैं हम, महिलाओं के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है उनके लिए भी इतने कड़े कानून हैं कि अगर कोई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो सरेआम कोड़े मारे जाते हैं या सरेआम फांसी दी जाती है। तो क्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए कोई कड़े कानून सरकार नहीं लेकर आएगी, कोई गारंटी नहीं देगा इस चीज़ की? देखिए, इसके लिए वर्मा योग की रिपोर्ट्स, जो दामिनी रेप कांड के बाद जो वर्मा योग ने रिपोर्ट्स लागू की थी, वही रिपोर्ट्स अगर सही ढंग से हमारा पुलिस प्रशासन और हमारी जो अदालतें हैं वो लागू करनी शुरू कर दें तो काफ़ी ज़्यादा हद तक वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी आप जानते हैं कि दिल्ली में जो डॉट्स एरिया हैं उनको पूरी तरह से जो है वहाँ पर लाइट्स की गई हैं, लाइट लगाई गई हैं, ताकि बच्चियाँ, लड़कियाँ जो हैं वो अंधेरे में भी निकल सकें। और साथ ही दिल्ली में इवन जो है बसों तक में कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि छेड़छाड़ ना हो। दिल्ली सबसे ज़्यादा कैमरे लगने वाली जो है वर्ल्ड की सेकंड राजधानी बन गई है। यानी कि ये कह तो सकते हैं अगर इस तरह से सुविधाएं अगर बाकी शहरों में, स्टेटों में हों तो वो हो सकता है। एक्चुअली ये काम जो है वो सेंटर का काम है कानून सख्त बनाना, पर हम तो इतना ही चाहते हैं कि वर्मा योग की रिपोर्ट्स ही लागू कर दो जिसमें सख्त से सख्त जो है सजाएं देने का प्रावधान है वही लागू कर दो। पुलिस एकदम से फैसले ले
अगर कोई रेप की शिकायत आ रही है, अगर कोई किडनैपिंग की आ रही है शिकायत, तो फट फैसले ले तो जल्दी से जल्दी दिल्ली निपटारा में हो इतने सकता है। कैमरे लगने से बसों में, आम जगह पे, आम प्लेसेस में जाहिर सी बात है लोग डरेंगे सीसीटीवी में ऐसी किसी हरकत कैद ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसिकता भी जाहिर करती है कि देश की राजधानी में क्या इतनी विकृत मानसिकता के लोग भी हैं जो कि इतने सारे कैमरे, इतना सब कुछ लगाना पड़ रहा है। आपको याद होगा निर्भया कांड के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे ने किया था वहाँ पर दिल्ली में, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। यह सत्ता परिवर्तन भी ऐसे ही एक इंसिडेंट के बाद हुआ था, निर्भया कांड के बाद। तो उसके पहले हमने तंदूर कांड देखा, इतने महिलाओं के साथ हम समय समय पर हर 2-3 साल बाद ऐसी घटनाएं देखते हैं जो कि दिल दहला देती हैं। तो गारंटी दे रहे थे, तो इसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी, तो सिर्फ 1,000 रुपये देके पल्ला झाड़ लिया। तो नहीं, ये 1,000 रुपया तो सिर्फ इसलिए महिलाओं को दिया जाने की बात है ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो थोड़ा सा ना, जैसे आपको पता है महिलाओं में खून की कमी है, पूरी खुराक नहीं मिल पाती। तो अगर 1,000 रुपया होता कुछ नहीं है आज के दौर में, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर एक परिवार में 3-4 महिलाएं हैं तो 3-4 हज़ार रुपया आने से उनका कुछ जो है भरण पोषण जो है वो अपने लिए कर सकती हैं। तो ये इसलिए 1,000 रुपये रखा गया है। बाकी जो है देखो, समाज की जो मानसिकता है वो विकृत है, उसके लिए तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की ज़रूरत है। हमने खुद दामिनी रेप कांड को पूरे शहर में उठा के रखा है, उसके बाद गुड़िया रेप कांड हुआ उसको उठा के रखा है। अभी 4 दिन पहले यहाँ पर विजयनगर कॉलोनी में एक बच्ची के साथ जो गंदोनी हरकत किसी ने की है उसके ख़िलाफ़ हम उठे हैं। तो टाइम टू टाइम आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं या और प्रोग्रेसिव जो लोग हैं इन बातों को उठाते रहते हैं। और देखिए, अब ये काम अनपढ़ता है, विकृत मानसिकता है, ये सारे कारण जो बनते हैं, लड़की को केली पा लेना, देख लेना, ये भी एक कारण बनते हैं। तो ये तो समाज को जो है वो बदलने की बड़ी ज़रूरत है। जबकि हम कन्याओं को तो देवियों का रूप समझते हैं, फिर भी हम इसी तरह की हरकतें करते हैं। तो इसमें अंत में है रोजगार की बात। चलिए, रोजगार की बात तो आई पूरे इसमें गारंटी में, अंत में है सिर्फ पंजाब में मात्र 2 सालों में 45,000 सरकारी नौकरियां और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। दिल्ली में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, 12 लाख से ज़्यादा रोजगार। वहीं हरियाणा की बात करें तो ज़्यादातर विभाग जो है वो कर्मचारियों या अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, विभागों में अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, सक्षम के थ्रू जो लोग लगे उनकी सैलरी पैकेज बहुत कम है। तो क्या आप सोचते हैं कि एक सफाई कर्मचारी की सैलरी तो 27-23 हज़ार रुपये है और वहीं एक कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी सैलरी 6,000 रुपये है, तो क्या एक सम्मानजनक वेतन सबका अधिकार नहीं है? बिल्कुल सम्मानजनक वेतन का अधिकार सबको है, पर ये सरकार, भाजपा सरकार ने सक्षम के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू जो भर्तियां की हैं 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में, तो इससे क्या है कि पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो बेचारे जाएँ तो जाए कहाँ। उनको युद्ध में झोंकने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया है। इजराइल में उनको जो है उनकी भर्तियां जो हैं ओपन पेपर में निकलवा के इजराइल और यूक्रेन में भर्तियां करवा रही है सरकार। तो बहुत शर्म की बात है। भर्तियां तो यहाँ पे होनी चाहिए थी, रोज़गार यहाँ पे मिलने चाहिए थे। जब 2 लाख पद आपके पास खाली पड़े हुए हैं तो उनको भरने का काम करो ना, वो सरकार ने किया नहीं। तो इसीलिए युवाओं में बहुत रिवेंज है भाजपा सरकार के ख़िलाफ़, और इस सरकार को बदलना के मूड में है इस बार नौजवान, तो बदल के भी रहेंगे इस सरकार। जैसे केजरीवाल जी हैं, अब तक जो है रिहा नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस वजह से आत्मविश्वास की कमी से तो नहीं जूझ रही कि अब आगे इलेक्शन भी हैं और टिकट्स बांटना भी होगा। कहाँ तक आपको लगता है कि बिना केजरीवाल के आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि केजरीवाल जी अभी उम्मीद है कि इसी में छूट जाएंगे। क्योंकि पीएमएलए में जो नया सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी जो विटनेस है उसके आधार पे आप नहीं किसी का जीवन को बाधित कर सकते, तो उम्मीद है कि इसी डेट पे जो हैं वो छूट जाएंगे। फिर भी जो आम आदमी पार्टी का एक बहुत ज़बरदस्त संगठन जो बना हुआ है, वो संदीप पाठक जी, संजय सिंह जी और गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा हरियाणा में करने जा रहा है। बड़ी अच्छी टीमें जो हैं वो बन चुकी हैं
तो कोई उसमें ठीक है, केजरीवाल जी हमें जो है टाइम टू टाइम जेल में रहते हुए भी इंस्ट्रक्शन जो है वो पार्टी को देते हैं, उनकी सलाह से ही सब होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विनायक जी। आपने जो आम आदमी पार्टी है उनकी गारंटीज़ के बारे में बताया, जो आप जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस खबर का आधार भी यही रहेगा कि हम आम आदमी पार्टी की जो जनता को गारंटीज़ दी जा रही हैं, जो आइडेंटिफिकेशन बनाई जा रही है, जो योजनाएं आप सत्ता में आने के बाद जनता को या युवाओं को रोजगार या अन्य महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के कार्य करेंगे, उनके लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।